पत्रकारों के सवालों से मोदी जी इतना डरते हैं, इतना बचते हैं। और लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री प्रेस से डरने लगे या प्रेस को अपने हिसाब से चलाने लगे, इससे बड़ा और लोकतंत्र का सत्यानाश क्या होगा। आप लोकतंत्र को दबाने के लिए पुलिस का, प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ में बीजेपी और आरएसएस के गुंडे घुस रहे हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। जैसे अगर आप देखेंगे 27 तारीख को यही गाजीपुर पर 6 बजे से 10 बजे की जो स्थिति रही है, उसमें आप लोग सारे भी थे, आपने देखा कि आरएसएस के और बीजेपी के गुंडे आ रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस खड़ी है और पुलिस के सामने ही वो सारे गुंडे जो हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। कम से कम लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। ये केवल और केवल राजतंत्र में और तानाशाही में ही होता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी जी ने सबसे पहले डेमोक्रेसी, तो मैं समझता हूं अपनी पार्टी की खत्म की है। मोदी जी और अमित शाह ने, इन दोनों के अलावा पार्टी में कौन नजर आता है? हर चीज उन्होंने पीओमओ में कंट्रोल कर ली है। जब तक पीओमओ से जो है आपको हरी झंडी नहीं मिलेगी, पीओमओ से साफ नहीं होगा मामला, तब तक कहीं भी कोई किसी को इजाजत ही नहीं कुछ भी काम करने की। किसानों ने, अधिकतर किसानों ने मुझे वोट दिया, तो जिन किसानों ने वोट दिया उन्हीं का गला काट रहे हो आप। यही है आपकी, मतलब किसानों के प्रति जो है जो सम्मान देने वाली बात यही है कि जिन किसानों ने आपको बनाया, हालांकि इन किसानों को भी भ्रम है, बने ये ईवीएम से हैं, ईवीएम मशीन में लूट करके ये बने हैं, अन्यथा इस देश में सरकार बीजेपी की कभी बन नहीं सकती। फिर भी अगर तुम कह रहे हो, मान लेते हैं इन किसानों ने वोट दिया, इनकी गर्दन काट दी, मजदूरों ने वोट दिया, मजदूरों की गर्दन काट दी। आप देखते हैं श्रम कानून लेकर आई सरकार और श्रमिकों के जितने अधिकार हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? और इसका बहुत सीधा सा है, इस देश में मोदी जी राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। जैसे चीन में पुतिन बैठे हैं, वो रशिया में पुतिन बैठे हैं, और यहाँ पे चीन में शिंजो जो है वो बैठे हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये सब के सब आजीवन बन के बैठे हैं सत्ता में, वही मोदी जी बन के यहाँ बैठना चाहते हैं। और ये राजतंत्र में संभव है, लोकतंत्र में संभव नहीं है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी अब इस देश के प्रत्येक नागरिक पर है। इसलिए जिस किसान आंदोलन में आज आप और हम खड़े हैं, और किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया है, ये वाकई में केवल किसानों की आज़ादी का नहीं, भारत की आज़ादी का दूसरा आंदोलन है। ये भारत की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। सबको इसमें साथ देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त खड़ा हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। आंदोलनजीवी माफ़ी चाहता हूँ, परजीवी माफ़ी चाहता हूँ, किसानों के बीच खड़ा हूँ। सत्ता पक्ष के वो प्रवक्ता जो बहुत चिल्लाते हैं, जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई असंतोष की आवाज़ उठती है, तो उसमें विदेशी ताकत, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, लेकिन जो रिपोर्ट आती है और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट है, उसके ऊपर बात करने में इस गोदी मीडिया की हलक से थूक सूख जाता है। और सत्ता पक्ष के बैठे जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, उनका भी थूक सूख जाता है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, जिसके अंदर में, ध्यान से सुन लीजिएगा, गोदी मीडिया की थूक सूख जाएगी इस पे बात करने में। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमारा लोकतंत्र 2020 में 2 पायदान और नीचे चला गया है। यहाँ पे एक चीज़ याद दिला दूं कि 2014 में जब मनमोहन सरकार जा रही थी, तो हमारा लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र का जो इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में, हम 27वें नंबर पे थे। लेकिन आज उसी इंडेक्स में 2020 में 2 पायदान और नीचे गिर के 53 नंबर, 53rd पोजीशन पे हमारी डेमोक्रेसी चली गई है। जो प्रधान सेवक पार्लियामेंट के सीढ़ियों को मत्था टेक के, और उन्होंने शपथ ली थी कि संविधान का रक्षा करूंगा, इस लोकतंत्र का रक्षा करूंगा, तो उस 27वें पोजीशन से हमारा देश कम से कम 20वें पोजीशन पे पहुंचता, तो क्या बात होती। लेकिन इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का गिरना, उसके क्या क्या वजह है, इस पे भी आता हूं। लेकिन सबसे पहले बात करता हूं, हमारे साथ वरिष्ठ वकील साहब हैं, भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी, ये जो रिपोर्ट आई है, इस डेमोक्रेसी में हम 2 पायदान और नीचे चले गए। जो लोकतंत्र की रक्षा करने की कसम खा के, शपथ खा के लोग पार्लियामेंट में घुसते हैं, वो आज कहां और क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे पे, और इनके गले में थूक क्यों सूख जाती है आज की डेट में? देखिए, जो गुलाम हैं वो कहां से बोलेंगे? गुलाम में इतनी हिम्मत कहां है? ये तो सारे के सारे सब दरबारी हैं जिनके हलक में थूक सूख जाता है। और केवल डेमोक्रेसी की बात नहीं है, देश तो हर चीज़ में नीचे गया है। चाहे आप सोशल इंडेक्स में देख लें, चाहे आप भूख के इंडेक्स में देख लें, एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें जो है देश आगे बढ़ा हो? हर चीज़ में नीचे गया है। और जहाँ डेमोक्रेसी की बात है, मोदी जी ने सबसे पहले डेमोक्रेसी, तो मैं समझता हूँ अपनी पार्टी की ख़त्म की है।
मोदी जी और अमित शाह ने, इन दोनों के अलावा पार्टी में कौन नजर आता है? हर चीज़ उन्होंने पीओमओ में कंट्रोल कर ली है। जब तक पीओमओ से जो है आपको हरी झंडी नहीं मिलेगी, पीओमओ से साफ नहीं होगा मामला, तब तक कहीं भी कोई किसी को इजाज़त ही नहीं कुछ भी काम करने की। दूसरा, जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस बार जब दोबारा ये चुन के आए हैं 2019 में, उसके बाद से जितने भी संसद में विधेयक पेश किए हैं, उनमें से किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर कोई चर्चा संसद में तरीके से नहीं हुई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि संसद की जो स्थायी समितियां होती हैं, उन स्थायी समितियों को ये बिल भेजे जाते हैं ताकि अगर किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़े तो वो कमेटी एक्सपर्ट को बुला सके, और अगर किसी मतलब और जो पार्टी के जो बड़े अच्छे अच्छे जो काबिल लोग हैं, सांसद हैं, उनके भी अच्छे विचार आ सकें। क्योंकि होता ऐसा है कि पार्टी जब अपना व्हिप जारी करे या वैसे भी आप संसद में जो पार्टी की लाइन है उससे अलग हट के बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कमेटी में जब आप जाएंगे तो वहाँ जो आपको ठीक लगता है, जो बेहतर लगता है, आप वो बात करेंगे। उसके लिए पार्टी में भी कहीं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी कार्रवाई बिल्कुल सीक्रेट रख दी जाती है। ये उसका विशेषाधिकार है। किसी भी बिल को इस 2019 में आने के बाद वो वहां लेके नहीं गया। मतलब ये है कि आप मन मर्जी से कर रहे हैं, आप लाते हैं। और आपने पीछे देखा होगा जब कोरोना के समय में थोड़ी दिन के लिए, 10 दिन के लिए थी, 10 दिन में करीब 22 या 24 जो बिल हैं वो कानून बन गए हैं। तो आप चर्चा करने की जो है मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो उसका अनुच्छेद 370 का बिल आया था और ये CNRC वगैरह, 2-2 घंटे पहले आप सांसदों को बिल पेश कर रहे हैं। क्या पढ़ेगा, क्या चर्चा करेगा? तो संवैधानिक परंपराओं को और इस लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दूसरा, एक चीज और देखें, पिछले 7 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। चलो ना बुलाओ बाकी सबको, अपने गोदी मीडिया जो आपके तलवे चाटता रहता है, जो आपकी गुलामी कर रहा है, आप उसी को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मोदी जी ने 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। यानी कि लोगों के सवालों से, पत्रकारों के सवालों से मोदी जी इतना डरते हैं, इतना बचते हैं। और लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री प्रेस से डरने लगे या प्रेस को अपने हिसाब से चलाने लगे, इससे बड़ा और लोकतंत्र का सत्यानाश क्या होगा? फ्रीडम टू स्पीच जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, चाहे आप किसान आंदोलन में किसानों को रोकने के लिए सड़क खोद दिया जाए, 11-11 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दिया जाए, उसके ऊपर कटीली तार लगा दी जाए, कीलें ठोक दी जाए, उससे पहले भी आंदोलन को कुचलने के लिए कई आंदोलन हुए, कई आवाज़ें उठी उसको कुचलने के लिए। जिस तरह से एक टूल की तरह गोदी मीडिया का इस्तेमाल हो, पत्थरबाज घुस जाए उसमें, कोई कट्टा लेके पहुंच जाता है, तो लोकतंत्र के अंदर में जो हमारा इंडेक्स आज नीचे गिरा है, उसमें इन फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है इसी रिपोर्ट के मुताबिक। नहीं, निश्चित रूप से इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें भी सबसे बड़ी गंभीरता जो मुझे नजर आती है कि आप लोकतंत्र को दबाने के लिए पुलिस का, प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ में बीजेपी और आरएसएस के गुंडे घुस रहे हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। जैसे अगर आप देखेंगे 27 तारीख को यहीं गाजीपुर पर 6 बजे से 10 बजे की जो स्थिति रही है, उसमें आप लोग सारे भी थे, आपने देखा कि आरएसएस के और बीजेपी के गुंडे आ रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस खड़ी है और पुलिस के सामने ही वो सारे गुंडे जो हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। कम से कम लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। ये केवल और केवल राजतंत्र में और तानाशाही में ही होता है। तो इससे जो इंडेक्स है लोकतंत्र का, वो निश्चित रूप से नीचे ही जाएगा। आपको बात पसंद नहीं है, अलग बात है, आप बात नहीं मान रहे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो अपने जायज हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनको संविधान ने अधिकार दिया है, आप उनको कुचलने का काम कर रहे हैं, हर तरह से आप उनको दबाने का काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है। और कम से कम इस विषय में उस प्रधानमंत्री को तो शर्म आनी ही चाहिए जो लोकतंत्र की, जो संसद के मंदिर में जब चढ़ता है तो पहले संसद की जो सीढ़ी है उस पर माथा टेकता है। मतलब वो व्यक्ति इस तरह से लोकतंत्र का गला दबा रहा है, खत्म कर रहा है। ये बड़ी गंभीर है। तो फिर किस लोकतंत्र की और किस विकास की बात करते हैं हमारे प्रधान सेवक? नहीं, विकास तो कुछ है ही नहीं। आप देखिए, एक छोटी सी चीज बताऊंगा मैंने 7 साल में इतना सीखा है। जो बीजेपी के और आरएसएस के या मोदी जी के जितने भी काम है, जो वो कहते हैं वो समझ लीजिए कि किसी हालत में नहीं करेंगे, और वो जो नहीं कह रहे हैं मान लीजिए आपको उसको जरूर करेंगे। ये मोदी जी का है।
मतलब उसका उलट करते हैं। तो जो विकास की बात करते हैं, मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष हैं। इस देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस देश की जो जीडीपी 3 ट्रिलियन थी, यानी 210 लाख करोड़ की जो देश की संपत्ति थी, उस संपत्ति को तबाह करके मोदी जी ने 140 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया, यानी 2 ट्रिलियन रह गई। कह रहे थे 5 ट्रिलियन ले जाने की। लोगों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, और किसानों की ही आय पिछले 6-7 साल का ही डाटा देख लें तो 35% कम हुई है। आप कह रहे हैं इसे दुगनी करोगे, अरे जो कम हो गई है उसका बताओ, आप उससे नहीं बता रहे हैं। एजुकेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया इस सरकार ने। मात्र चंद लोगों के लिए एजुकेशन रह गई है। जो मेडिकल फील्ड है, उस मेडिकल फील्ड को इस सरकार ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। आप देखें कि कोरोना काल में अगर देश का सबसे बड़ा जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, यानी एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, वो बंद हो जाए, उसकी ओपीडी बंद हो जाए, और लगभग साल भर होने जा रहा है उसकी ओपीडी अभी नहीं खुली है, तो कितनी गंभीर परिस्थिति, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। भानु साहब, आखिरी क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, चाहे हमारा मीडिया इंडेक्स हो, चाहे देश का कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, हर जगह पे, लेकिन खासकर डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे प्रजातंत्र का मामला है, और भारत इस मामले में बहुत आधे से ज़्यादा, आधा लोकतंत्र रह गया है आज की डेट में। 2014 के अपेक्षा आधा लोकतंत्र रह गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, अगर कोई सेलिब्रिटी ट्वीट कर दे बाहर की तो उसको विदेशी फंडिंग से जोड़ दो, उसको कह दो कि हमारे उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं, लेकिन इस संस्था के रिपोर्ट के ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते, इसमें कोई लकूना नहीं मिल रहा है इनको, तो इनके सारे प्रवक्ता भी चुप हैं, और गोदी मीडिया तो खैर गुलामी कर ही रही है। नहीं, केवल इस रिपोर्ट की बात नहीं है। अगर आप सरकार का पिछला पूरा 7 साल का लेखा जोखा देख लें, जो भी ऐसी रिपोर्ट हैं जो सरकार को नंगा कर देती हैं, जो सरकार की जो करतूतें हैं उनको जनता के सामने रख देती हैं, उस हर रिपोर्ट से ये सरकार बचती है, और इनका जो गोदी मीडिया है हर उस रिपोर्ट से बचता है। सर एक मिनट रुकूंगा, इनका आखिर ये मीडिया जो गोदी मीडिया तथा कथित बन चुके हैं, ये मीडिया अगर सवाल नहीं पूछेगी तो कौन सवाल करेगा? विपक्ष कर नहीं सकता, कौन सवाल करेगा? ये नहीं, देखिए, जिम्मेदारी तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी गोदी मीडिया या यूं कहो कि मीडिया की है। पर इस देश में एक मैं अच्छी बात ये मानना हूं कि आप जैसे जो साथी हैं, जो सोशल मीडिया के साथी हैं, जो सच्चाई को लोगों के सामने ला रहे हैं, जो जिम्मेदारी उस मीडिया को निभानी थी जो आज तलवे चाट रहा है सरकार के, गोदी मीडिया बन गया है, वो मीडिया की जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि आप कम से कम सच्चाई सामने ला रहे हैं। जो एक प्रजातांत्रिक देश में, एक लोकतंत्र में लोगों को जानने का अधिकार है, लोगों के पास में सही बात पहुंचे, सही सूचना पहुंचे, उन सारी चीज़ों को ये बंद कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो ये जो आरटीआई एक्ट है, इस सरकार ने इस बार दोबारा आने के बाद में 2019 के बाद में सबसे पहले उस आरटीआई एक्ट को खत्म किया, बर्बाद कर दिया उसको पूरी। आज की तारीख में अगर आप सूचना लेना चाहो, आपको सूचना नहीं मिलेगी सरकार से किसी भी तरह की। दूसरा, यही नहीं है, जो यूएपीए कानून है, और ये जो आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले नोटिस देख रहे हैं ट्रैक्टर का, और इतनी बड़ी बड़ी धाराओं में लगा रखा है, ये यूएपीए कानून इसीलिए लाया गया कि अगर लोकतंत्र के पक्ष में कोई बोलता है, कोई अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करता है, कोई आंदोलन करता है, कोई जो भी सरकार गलत करी है उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी जुबान को कैसे बंद किया जाए। तो जब आप लोगों की जुबान बंद करेंगे, लोगों को सूचनाएं नहीं देंगे तो गलत देंगे, आप लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार प्रयोग नहीं करने देंगे, संसद में भी आप तानाशाही चलाएंगे, इससे बड़ा लोकतंत्र का नुकसान क्या हो सकता है? सर क्या और क्या हो सकती है? यूएपीए तो जानकारों का कहना है कि वो सिमिलर एक्ट है जैसे अंग्रेजों का रूलेट एक्ट था। नहीं, निश्चित रूप से भाई उससे भी खतरनाक है। देखिए, अंग्रेजों के विषय में आप कितना ही कह लीजिए, लेकिन आप तो अपने ही देश के हो, ये आप ही के नागरिक हैं, और आप कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों ने, अधिकतर किसानों ने मुझे वोट दिया, तो जिन किसानों ने वोट दिया उन्हीं का गला काट रहे हो आप। यही है आपकी, मतलब किसानों के प्रति जो है, जो सम्मान देने वाली बात यही है कि जिन किसानों ने आपको बनाया, हालांकि इन किसानों को भी भ्रम है, बने ये ईवीएम से हैं, ईवीएम मशीन में लूट करके ये बने हैं, अन्यथा इस देश में सरकार बीजेपी की कभी बन नहीं सकती। फिर भी अगर तुम कह रहे हो, मान लेते हैं इन किसानों ने वोट दिया, इनकी गर्दन काट दी, मजदूरों ने वोट दिया, मजदूरों की गर्दन काट दी, आप देखते हैं श्रम कानून लेकर आई सरकार और श्रमिकों के जितने अधिकार हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं?
और इसका बहुत सीधा सा है, इस देश में मोदी जी राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। जैसे चीन में पुतिन बैठे हैं, वो रशिया में पुतिन बैठे हैं, और यहाँ पे चीन में शिंजो जो है वो बैठे हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये सब के सब आजीवन बन के बैठे हैं सत्ता में, वही मोदी जी बन के यहाँ बैठना चाहते हैं। और ये राजतंत्र में ही संभव है, लोकतंत्र में ही संभव नहीं है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी अब इस देश के प्रत्येक नागरिक पर है। इसलिए जिस किसान आंदोलन में आज आप और हम खड़े हैं, और किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया है, ये वाकई में केवल किसानों की आज़ादी का नहीं, भारत की आज़ादी का दूसरा आंदोलन है। ये भारत की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। सबको इसमें साथ देना चाहिए। तो हमारे साथ थे वकील साहब, जो बड़े भानु प्रताप साहब, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते आए हैं। लेकिन आखिर में 2 लाइन आदम गोंडवी साहब का ये याद कर लेना और जागो, जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे। यानी कि सत्ता में बैठे लोग, यानी कि सत्ता को हुक्काम, जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन मिले तो हिंदुस्तान को भी नीलाम कर देंगे। जाग जाइए, जाग जाइए।